एक मैंने बताया ना, मेरा नया बैच शुरू हुआ है। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, कर सकता है उसमें। चलो ठीक है। अब हमने एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट परचेज ऑर्डर ME21N। ओके, मतलब ये भी विदाउट मटेरियल चलेगा। यही है ना आज का टॉपिक हमारा। यस सर। हाँ सर। ओके, तो अब हम जो काम करेंगे वो विदाउट मटेरियल करेंगे। हमारा जो परचेज ऑर्डर है वो विदाउट मटेरियल होगा। देखो कैसे होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले SAP में आओ। एक बार SM से मैं अनलॉक कर लेता हूँ पहले। देखो अब विदाउट मटेरियल करना है, ठीक है। तो विदाउट मटेरियल में क्या है, ये मैंने कल पढ़ाया होगा आपको। आज हमने परचेज ऑर्डर विदाउट मटेरियल देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चाहे आप देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन करके, ठीक है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन। जैसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी सारी रिक्वेस्ट आ जाती है, परचेज रिक्वेस्ट। इस पर क्लिक करो तो आपके सर्वर पे जितनी रिक्वेस्ट क्रिएट हुई होंगी वो सारी आ जाएंगी। कल का नंबर किसी ने नोट करा था, यही है क्या? यस सर, ये 692 वाला। ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी पे जाके इस पर डबल क्लिक कर देंगे। तो देखो सारा रिक्वेस्ट नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पिक कर लेगा। देखो आ गया, इसने सारी चीज़ें अपने आप ले ली। मटेरियल नंबर, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसने ऑटोमेटिक नहीं उठाया। यही चीज़ मैंने यहाँ पे डाल रखी है कि आप यहाँ पे क्लिक करो, माई परचेज रिक्वेस्ट पे जाना। यहाँ पे क्लिक करोगे और इसको अडॉप्ट कर लोगे। अडॉप्ट से क्योंकि आपके पास इस तरीके से डिटेल्स आ जाएंगे। देखो, और देन आप यहाँ पे जाके अपना बना लोगे इसको, ऑर्डर प्रोसेसिंग को। तो एक कंपनी के अंदर जब हम काम करते हैं ना, तो हम रिक्वेस्ट के बिहाफ पे इसको उठा लेते। देखो यही यहाँ पे लिखा भी हो अडॉप्ट करने के लिए, सारा अडॉप्ट आ गया। ये जो लिखा हुआ है ना प्रोसेस, ये और ये दोनों एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ से ले लो, यहाँ से कर लो, बात एक ही है। तो हमारी जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे हमारे सर्वर पे, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स बनी वो यहीं से बनी है। तो वो कितना रुपए का था, यही अमाउंट था उसका, यही प्राइस है। देखो 3000 रुपये, इतनी क्वांटिटी, इतना प्राइस, इतनी टोटल कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी चीज़ होती है, जब भी आप इसको बनाते हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि हमारे पास डिस्प्ले में क्या क्या है। देखो चेक करने के लिए, तो हमने इसको यहाँ से डिटेल्स चेक कर लिया। बाकी अगर आप अपने सर्वर पे इसको क्रिएट करके वापस डिफ़ाइन करना चाहते हो, आप यहाँ से डिफ़ाइन भी कर सकते हो। देखो, तो हम अपना परचेज रिक्विजिशन यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। तो एक बार फिर से जाता हूँ ME21N के अंदर, ये हमारा नंबर आ गया। ये बाकी इसके अंदर देखो, आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी आप अपना कोई नंबर डिफाइन करते हो, ये वाला, तो ये किसी भी बेस पे हो सकता है। ये क्रिएट शेड्यूल लाइन फॉर रिक्वेस्ट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप कॉन्फ़िगरेशन सेटअप के थ्रू ही कर रहे हो। देखो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। देखो, तो आप चाहे यहाँ से क्रिएट कर लो या यहाँ से क्रिएट कर लो, बोथ आर ऑन सेम पर्सन, एक ही होता है। अब इसके बाद इस पर सेलेक्ट करा, ये रहा आपका अडॉप्ट का। यहाँ से अडॉप्ट भी कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं इसको। ये देखो चेक हुआ क्या, एक बार फिर से डालता हूँ। डिटेल्स में तो आ रहा है लेकिन पूरी कंप्लीट डिटेल्स नहीं आ रही इसकी। चेक करूँ डाल के, नहीं, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। ऐसा क्यों नहीं आ रहा, पूरा डिटेल्स आना चाहिए। जैसे ये डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। सर आई थिंक रिफ्रेश के साइड वाला है एडोप्ट का जो है। नहीं, वो दोनों एक साथ ही ले सकते हैं। ये तो सर्च बार हो जाता है हम जो लेते हैं नहीं कहीं सर, पे। एक बार शायद एडोप्ट पे करेंगे तो आ जाएगा। ये रिफ्रेश के इधर है, लेफ्ट वाला जो है ये सर्च वाला का बोल है रहे क्या, इसके। ये ये वाला सर हाँ, इस सेलेक्ट पे करके अडॉप्ट। शायद इसको क्लिक करेंगे। हाँ, अडॉप्ट ही लिखा है, सही बोल रहे हो तुम, दिख नहीं रहा है वहाँ पे
हाँ, इसको सेलेक्ट करके शायद फिर उसको अडॉप्ट करेंगे तो ओपन हो जाएगा। हाँ ये सही बोल रहे हो तुम, अडॉप्ट करके डिटेल्स में आ जाएंगे। सेलेक्ट भी नहीं था, बिल्कुल ऊपर नीचे हो रखा है। चलो, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सप्लायर ना, तो ये रहा सप्लायर। अब देखो मेरा सप्लायर है किस नाम से है, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। तो मेरा जो सप्लायर है यहाँ पे है 32001। अच्छा ये ऑडी नाम की किसकी कंपनी है? ऑडी नाम की कंपनी में जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ। वेंडर आई थिंक मेरा 52 वेंडर है, राइट? 52 के बिहार पे लेता हूँ, देखता हूँ इक्वेशन इसी के बिहार पे बन रही है क्या। परचेजिंग ग्रुप भी डाल दे रहा हूँ अपना। हाँ ये देखो यही है, पूरी डिटेल्स आ गई, कंडीशन आ गई। और इसका मटेरियल टाइप देख लेते हैं, मटेरियल डेटा ठीक है, 20 क्वांटिटी है। डिलीवरी डेट शेड्यूल यही है जो हमने कल बनाया था, आप पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं ऐसे। रिक्वेस्ट नंबर 62 है, बाकी सब कुछ सही है। तो बोलने का मतलब है कि आप अपने सर्वर पर ऐसे विदाउट मटेरियल भी इसको उठा सकते हो, आप देखोगे ध्यान से, ये विदाउट शायद मटेरियल वो है। नेट सर नेट प्राइस वाला इशू सॉल्व हुआ इसमें। नेट अभी वो पता चल जाएगा नेट प्राइस वाला हुआ कि नहीं हुआ, जब चेक करेंगे। ये डिलीवरी डेट हो गई कि किस डिलीवरी की डेट को हमें चाहिए, आप अपने से भी ले सकते हो। इनवाइस वेरिफिकेशन, इनवाइस वेरिफिकेशन भी ठीक है। ये कंडीशन टाइप्स होती है, ये कंडीशन से बनी होती है, अलग अलग मल्टीपल कंडीशन होती है। ये देखो कि आपको ग्रॉस प्राइस के लिए चाहिए, डिफ़ॉल्ट प्राइस के लिए चाहिए, तो मैं ऐसा ले सकता हूँ कि मुझे डिफ़ॉल्ट प्राइस के लिए चाहिए। देखो 1 2 3 देखो। तो अगर आप मल्टीपल कंडीशन लगा लेते हो ना एक सर्वर पे, जैसे मेरा एक ये भी बना हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट प्राइस ग्रॉस, तो देखो ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अगर आप मैनुअली भी ऐसे ऐसा लिख देखो 6 लाख रुपए, आई थिंक 6 लाख ये था वो, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, देखो हो गया टोटल। तो आपके सर्वर पे वो ऐसा अपडेट भी हो जाएगा। बाकी आप इसको क्लिक करो, अभी आई थिंक क्या है, डिफ़ॉल्ट प्राइस नहीं आया, फिर से मैं एंटर मारता हूँ, ये आ गया, हाँ ठीक है। तो अभी ये क्या दिखा रहा है, मैं इसको चेक करता हूँ, चेक में क्या दिखा रहा है, नेट प्राइस और एक डिफ़ॉल्ट, हाँ अभी भी नहीं हुआ। तुम्हारा भी यही आ रहा है क्या, परचेज ऑर्डर स्टिल यस, 32? यस सर, यही दोनों आ रहे हैं मेरे भी हाँ एरर। तो ये कंडीशनल टेबल है, बनेंगे तब आगे चलेगा ये। जबकि ऑडियो वाली कंपनी में तो सब कुछ हो चुका है, इसमें तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। और कंडीशनल टेबल जब डिलीट हो जाती है ना, तो पिछला वाला भी हट जाता है, देखो। बाकी इसमें कुछ करना नहीं था, बस सेव करना होता है, आपका पीओ बन के तैयार। मतलब विदाउट मटेरियल पीओ, आप ध्यान से देखो कि मटेरियल कुछ है नहीं इसके अंदर, सिर्फ हमने क्वांटिटी डाली है, रेट डाला है। तो आपके सर्वर पे जो भी चीज़ें क्रिएट होती है ना, वो यहीं से आती हैं। कहाँ गया कंडीशन टेबल, ये वाला, तो ये कंडीशन टेबल होती है जो क्रिएट नहीं हुई होंगी, देखो। अब ये वन बाय वन आप ले नहीं सकते इसको, देखो जैसे मैं आगे लूँगा, नोट वैल्यू फाउंड दिखा देगा, देख रहे हैं? आप कहीं पे भी क्लिक करोगे ना, ये लेगा ही नहीं आगे। तो इसका जो प्राइस का मतलब ये बोल रहा है कि लास्ट प्राइस आपको कुछ नहीं है। आप मैनुअली भी डालोगे ना ऐसे, देखो देखो जैसे मैं ऐसे डाल दिए, कितना 6 लाख था आई थिंक, तो देखो उसको हटा देगा, क्यों? क्योंकि कंडीशन टेबल अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। अच्छा मैं यहाँ से एक्टिवेट भी करता हूँ, तब भी वो एक्टिवेट नहीं दिखाएगा, देखो 6 लाख डाला, हट गया, क्योंकि ये कंडीशन टेबल एक्टिवेटेड नहीं है। तो आपको कुछ करना नहीं होता, एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं क्या हुआ था। इसके से बाहर आ जाता हूँ, ME21N डाला हमने। अब अगर आपको नंबर याद है तो डायरेक्ट नंबर डाल दो, नहीं याद है तो सप्लायर के बेस पे ले लो। तो ये हमने यहाँ से भी ले लिया और ये अडॉप्ट भी कर लिया। यहाँ पे ही इसका परचेज ऑर्गेनाइजेशन आ गया, यहाँ पे इसका सप्लायर आ गया 32, ये रहा। अब देखो ये ऑटोमेटिक दिखा रहा है कि कंडीशन मस्ट बी ग्रेटर देन ये। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आपको सिर्फ वही चीज़ दिखाई देगी जो शीट नंबर 30 में थी, ये देखो परचेज ऑर्डर विदाउट मटेरियल। तो जो प्रोसीजर था ना वो सर्वर से हटा हुआ है, देखो अभी क्लिक भी कर रहा हूँ, आने रहा है। अदरवाइज सारी चीज़ आपकी सही है। बाकी आप अपना डिलीवरी देख सकते हो, सर इन्वॉइसिंग देख सकते हो, कंडीशन टेबल डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे सर मैं कंडीशन टेबल एडिट कर सकता हूँ, अमाउंट वाला जो डाला था आपने। नहीं नहीं, ये एडिटेबल नहीं है, देखो आप चेंज भी करोगे ना इसको, आपके पास आ जाएंगे ऑप्शन में। शायद आपके सर्वर पे ना आए, मेरे नहीं, सर्वर पे आ जाएंगे, लेकिन आप इसको चेंज नहीं नहीं कर सर, सकते मैं इसको।
इसका पूछा हूँ, अमाउंट अगर डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ यहाँ पे? अभी आपने डाला था 60,000। हाँ ऐसे डाल सकते हो अभी भी। ये रहा, ले तो रहा। ओके ओके ओके। हाँ बट वो ये बोल रहा है कि नेट प्राइस ग्रेटर देन जीरो, जो नेट प्राइस है ना इसका, ये नेट प्राइस होता है, ये जीरो से ज़्यादा होना चाहिए ये। अब अगर मैं इसको ऐसा डिफाइन करता हूँ अगेन, देखो अभी भी हो गया। अब ये क्योंकि डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये ज़ीरो वैल्यू है, देखो आ गया। चलो फिर भी अगर आप ऐसा क्रिएट करना चाहो ऐसे क्रिएट कर सकते हो। बाकी जो ये आ रहा है ना, ये जो परचेज इज डिफ़ॉल्टी, आप इसको होल्ड कर सकते हो तब तक। यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ से होल्ड कर दो। देखो तो होल्ड करने पे ऑटोमेटिक एक पीओ नंबर होल्ड हो जाएगा, देखो दिख रहा है यहाँ पे। हेलो। यस सर। हाँ, तो अभी अपने सर्वर पे इनको सारे के सारे आप ऐसे होल्ड करके बना के रख सकते हो। तो जैसे आपके ये सही हो जाएंगे देन हम इसको यहाँ से पोस्ट भी कर देंगे। ये रहा होल्ड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से चेक करने के लिए होता है जो हम चेक कर रहे थे ना, यहाँ से ये वाला ऑप्शन यही है। तो जनरली जो हम अपने सर्वर पे क्रिएट करते हैं, क्या बता रखा मैं आपको, विदाउट मटेरियल पीओ एंड विदाउट मटेरियल रिक्विजिशन, तो उसका सिर्फ यही मतलब है कि एक ऐसा वेंडर जिसके साथ मेरी रेगुलर ट्रांजेक्शन होती रहती है, तो मुझे उसको ना डिफाइन नहीं करना पड़ता कि मैं तुमसे क्या खरीदने वाला हूँ। बस मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे ये चीज़ इतने पीस दे दो, और ये अर्जेंट बेसिस पे होता है। जैसे इसको एक ना नॉर्मल ऐसे ही बोलते हैं, जैसे एक होता है बिल, आपने सुना होगा, एक हो गया बिल और एक हो गया इनवॉइस। थोड़ा स्लो चल रहा है, एक्सेल क्यों स्लो चल रहा है। एक हो गया बिल, एक हो गया इनवॉइस। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट हो गया, एक नॉर्मल फॉर्मेट हो गया, विद टैक्स हो गया, विदाउट टैक्स हो गया। ऐसे ही ये होता है। ये एक विदाउट प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन है कि आपने रिक्वेस्ट तैयार करी, डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, बस खत्म। उसी के बाद गुड्स रिसीव हो जाएंगे, उसी के बाद इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। तो विदाउट मटेरियल की मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन जो आपके सेट हुई है उसमें मटेरियल आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो विद मटेरियल मतलब आपका एक पूरा प्रोसेस सेटअप है। विदाउट मटेरियल का मतलब होता है कि वो वेंडर जिसके साथ आपकी लॉन्ग टाइम, और ये एग्रीमेंट भी बोलते हैं इसको, अगर क्लियरली बोलो, वैसे वो हम आगे पढ़ेंगे आई थिंक, उसको आउटलाइन एग्रीमेंट बोलते हैं, कहीं ना कहीं होगा आगे। ये रहा, यहाँ पे एक एग्रीमेंट तैयार होता है, देखो आउटलाइन एग्रीमेंट में शीट नंबर 19 में। तो वहाँ से जब हम एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं कि इस पार्टी के साथ ये एग्रीमेंट है, तो उसके भी यहाँ पे हम उसको ऑर्डर दे देते हैं, और उतना ही देते हैं जितने की ज़रूरत है। मतलब ना आपका रेट कम होगा ना ज़्यादा होगा, इतने टाइम तक वो एग्रीमेंट बन के तैयार हो गए। तो ये भी एक एग्रीमेंट की तरह ही चलता है कि इस पार्टी के साथ इतना ऑर्डर दे रहा हूँ, बस मुझे सामान चाहिए, तुम किसी और का बनाओ ना बनाओ, मेरे लिए ज़रूर दे दो, क्योंकि अर्जेंट रिक्वायरमेंट बेसिस पे भी ये दे देता है। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। आज कौन कौन नहीं आया था, एक दृष्टि, राजा, स्मिता, सर अमित, अंकित नहीं आया एक, और दूसरा एक दो लोग नहीं आए। हाँ क्या बोले दृष्टि। तो सर ये जो इशू है ये विदाउट मटेरियल में आता ही है क्या, जब हम ऑर्डर परचेज ऑर्डर करते हैं तो? कौन सा इशू आता है। नहीं, अभी तो इशू आ रहा था ना एरर का, वो कुछ कंडीशन तो टेबल जिसमें डिलीट हुए हैं ना, वो आपका मतलब वैसा एरर। तो वो विदाउट मटेरियल में आता ही है क्या? नहीं नहीं, विदाउट मटेरियल में नहीं आता, वो कुछ कंडीशनल टेबल सर्वर से डिलीट हुई है ना। अच्छा, तो हमारे में भी आया तो हम होल्ड कर दें उसे? हाँ आपके में भी आ रहा है क्या। नहीं, अभी करा ही नहीं है। अच्छा करना, पता चलेगा, वो सभी में आएगा जितने भी सर्वर पे हैं। हमारे में तो देखो हमने तो पहले एंट्री बना के रखी है कितने सारे, लेकिन उसके बावजूद भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि कंडीशनल टेबल डिलीट हो गई। अब नई नहीं, बनाएंगे। आ रहा है सर, मैंने तो कम से कम 10 पीओ बना लिए, सभी में आ रहा है। हाँ वो आता है, वो अभी आप अगर उसको आप नेट पे सर्च करोगे ना ऐसे एरर डाल के कि ये ऐसा, उसको कॉपी करके डालो, तो आपको कुछ एनबी टेबल करके दिखा देगा कि एनबी टेबल है, उसको डिलीट करो, वो कुछ मत कर देना, वो तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो कुछ एरर ऐसे होते हैं ना ओके। जिनके बिगड़ने से काम और बिगड़ सकता है, तो उसको आप मत चेंज करना, ओके। ओके सर ओके। हाँ क्योंकि कंडीशनल टेबल होती है ना, एक दूसरे से कंडीशन बनी होती है। तो देखो जबकि मेरी ऑडी नाम की कंपनी कितनी पुरानी है, उसमें भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो सारी टेबल्स डिलीट हो गई हैं। हो जाएगा आई थिंक, आजकल में हो जाना चाहिए रिजॉल्व। मुझे हमको तो 2 दिन का ही टाइम बोला था, तो 2 दिन का टाइम हो जाएगा।
तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको सिर्फ यही बोलते हैं कंडीशन, क्या बोलते हैं, क्या बता रहा था मैं आपको, विदाउट मटेरियल। ओके, तो इसमें तो मैंने सिर्फ यही बता रखा है। अब जो शीट चढ़ेगी ना, शीट नंबर 16, शीट नंबर 16 भी बहुत बड़ी शीट नहीं है, ये शीट नंबर 16 थ्योरी है, उसका सारा पार्ट शीट नंबर 17 में है। और ये बहुत बड़ी शीट है, अभी तक जितनी शीटें पड़ी थी उनमें से सबसे लंबी शीट यही है। इसके अंदर बहुत कुछ बनता है, ये देखो इतनी सारी चीज़ें बनती है कि कौन पीओ को होल्ड करेगा, कौन रिक्वेस्ट देगा, कौन ऑथराइज करेगा, इसमें लंबा टाइम लगेगा, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। और सब कंडीशनल टेबल होती है, और कितनी सारी कंडीशनल टेबल होंगी, देखो ये देखो, ये देखो ये सारी कंडीशनल टेबल है, देखो दिख रहा है, ये रहा DSART, याद भी नहीं होंगे किसी को इतने सारे नाम, इतनी सारी टेबल्स बनी है, DSART, BSAKZ, BSETK, ये बहुत सारी होती है, हर किसी के लिए अलग है, परचेज रिक्वेस्ट के लिए अलग है, कंट्रोल इंडिकेटर के लिए अलग है, ग्रुपिंग के लिए अलग है, मटेरियल के लिए अलग है, नंबर रेंज के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग स्टेसिटी होंगी। तो 16 नंबर की शीट एज अ कंसल्टेंट बहुत बड़ी, मतलब ये जिम्मेदारी वाला काम होता है कि जो रिलीज़ करेगा ऑर्डर, उसकी जो स्टेजिटीज़ होती हैं वो क्या क्या होती है, कौन कौन कितने तक का डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर सकते हैं। अब अभी तो क्या है, कोई भी ऑर्डर दे दे रहा है कितने का, लेकिन अब हम फिक्स कर देंगे कि 50,000 का जो ऑर्डर होगा वो मैनेजर देगा, 50,000 से 1 लाख तक का मैनेजर होगा, वो मैनेजर एंड कॉन्ट्रैक्ट हेड देगा, और जो 1 लाख से ऊपर का होगा उसमें अप्रूवल चाहिए होगा मैनेजर का भी, कॉन्ट्रैक्ट हेड का भी, डिपार्टमेंट हेड का भी, बिना उनके काम करने हो जाएगा। तो उसमें डॉक्यूमेंट टाइप भी बनते हैं, रिक्वेस्ट भी बनती है, कोड भी बनता है, प्लान भी बनता है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी बनती है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग वाली शीट है। ओके, ओके सर। बाकी क्योंकि अभी तो देखो सैटरडे संडे आप लोगों को ऑफ रहता ही है, ट्यूसडे को तो आपको वैसा ऑफ रहेगा, लेकिन मंडे को जब आप ज्वाइन करोगे तो पिछला पूरा कंप्लीट कर लेना, होपफुली कल तक ये रिक्वेस्ट तैयार हो जाएगी, जो मटेरियल हमारा क्या बोलते हैं, जो कंडीशनल टेबल नहीं बनी है, फिर भी अगर नहीं होती है ना तो कोई ना ग्रुप में डाल देना, बट कब डालना, जब शाम को 6 बजे तक ना बने। ओके, ओके सर। हाँ व्हाट्सएप के ठीक है ग्रुप सर। में डाल देना कि है ना, एरर अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, ताकि ध्यान में रहे कि हाँ आपका नहीं हुआ है, फिर वो आपको थोड़ा सा हम क्रिएट करके दे ही देंगे। बाकी सेम टाइम पे मंडे पे ज्वाइन करना। कौन सी शीट बोल रहे थे आप, कौन सी शीट नहीं दी मैंने आपको? सर कल वाली क्लास जो थी सर 14 शीट और 4